हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक डरावना टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसको पढ़ाने से पहले मैं बड़ा टेंशन में था और अब भी मेरे पैर कांप रहे हैं कि पता नहीं मैं इस टॉपिक को समझा पाऊँगा या नहीं। लेकिन ऊपर वाला कहीं ना कहीं मेरा साथ दे देता है और बच्चे मेरी तारीफ़ करते हैं कि सर के पढ़ाने का मेथड बहुत अच्छा है और हमें उनका पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ भी आ जाता है। लेकिन आज पता नहीं क्यों यकीन सा नहीं हो रहा कि मैं आपको इस टॉपिक को पढ़ा पाऊँगा नहीं। जॉन टेलर इफ़ेक्ट आपने पढ़ा होगा कि हर एक हाइब्रिडाइजेशन की अपनी अपनी शेप होती है। जैसे sp3 होता है टेट्राहेड्रल और sp3d ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और sp3d2 इसकी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। इसी तरह स्क्वायर प्लेनर होता है dsp2, स्क्वायर प्लेनर की शेप होती है ये वाली, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये शेप होती है स्क्वायर प्लेनर की, इसके अंदर मेटल यहाँ लगा होता है और यहाँ लाइगेंड। क्लियर? थोड़ा सा फ़र्क देखो ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में। जब मैं ये लाइगेंड हटा देता हूँ ये वाले, तब ये बनता है। अच्छा, ये जो है ऑक्टाहेड्रल, इसकी शेप कुछ मतलब अगर मैं इसको ऑर्बिटल बेस्ड स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, ऐसे ये 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 यहाँ पर लाइगेंड आता है, लोन पेयर डोनेट करता है, डोनेट करता है, डोनेट करता है, डोनेट करता है लाइगेंड। ठीक, ये वाली जो चीज़ है ये वाली, ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर। मतलब आपने ऑर्बिटल की शेप पढ़ी होगी, ये ऑर्बिटल का नाम सुना होगा। जो डी ऑर्बिटल होता है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, अभी आपको दिखा दूंगा पूरी तरीके से मैं इसको। ये होता है डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और ये होता है डी जेड स्क्वायर। इस तरह के नाम सुने होंगे। डी जेड स्क्वायर ऐसा होता है कुछ देखने में, ऐसे ऐसे, और जो एक्स वाई होता है वो ऐसे, आप समझ रहे, डी एक्स वाई, सॉरी डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, और ये क्या है डी जेड स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन कभी इसमें आ जाते हैं या फिर इसके अंदर आ जाते हैं। इसमें आने पर ये शेप गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ क्या, मैं आपको बता दूं, अगर ये शेप गड़बड़ होगी ना, मतलब इसको गायब अगर मैं कर दूं, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसमें जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये चीज़ बड़ी हो जाती है और ये बिल्कुल छोटी सी हो जाए, ऐसे ऐसे, ये बड़ी हो गई। जिस किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं वो साइज़ के अंदर बढ़ता चला जाता है। तो ये जो शेप है ऑक्टाहेड्रल, इसमें या तो ये वाली चीज़ लंबी हो जाती है, इलोंगेशन, या फिर ये कंप्रेस हो जाती है और इस शेप के अंदर गड़बड़ी आती है, डिस्टोर्शन होता है। इस गड़बड़ी को एक्सप्लेन करने के लिए, या इस गड़बड़ी को ही जॉन टेलर इफ़ेक्ट कहते हैं। जॉन टेलर इफ़ेक्ट में यही बात बताई गई थी कि किन किन कंडीशन के अंदर ये शेप डिस्टोर्टेड हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, कंडीशन लास्ट में पढ़ाऊँगा जिसको आपको याद करनी पड़ेगी कि इन इन कंडीशन में ऑक्टाहेड्रल शेप डिस्टर्ब हो जाएगी। अब आप सुनो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हर एक बॉक्स के अपने अपने नाम होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, है ना। अब सुकून से अपने आप को मेरे हवाले करो, अपने दिमाग को मेरे हवाले करो, अपनी कंसंट्रेशन को मेरे हवाले करो। स्टार्ट होने वाला है अब ये टॉपिक। ये है डी ब्लो, ये है डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स जो कि 5 होते हैं। इसका नाम क्या है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, और ये बाद के दो एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। ठीक, एक थ्योरी आई थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसने ये बताया था कि जब लाइगेंड लोन पेयर डोनेट करने के लिए आता है डी ऑर्बिटल के पास, तो डी ऑर्बिटल एनर्जी के दो सेट में टूट जाता है, एक ईजी सेट और एक T2G सेट। मैं आपको बता दूं T2G है क्या, ये यही है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, बस खेल ख़त्म। ये सेट बन जाता है T2G और ये सेट बन जाता है EG, ये ऊपर ये नीचे। ठीक, इसके अंदर एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, ये एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। ये जो चीज़ है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिसमें लाइगेंड की नंबर 6 होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 सब में अच्छी खासी ज़िंदगी बीत रही थी। ठीक है,
फिर कहा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं तो इसके अंदर भी फर्दर स्प्लिटिंग होगी, ये फिर से टूटेगा एनर्जी के दो सेट में, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और ये डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये लेवल अब भी नीचे ही है, इन तीनों का लेवल अब भी नीचे ही है, उसमें ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया। मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंट्री करते हैं, यानी पहले नंबर यहाँ से आता है, पहले ये फिल होता है, फिर वो फिल होता है ऑक्टाहेड्रल में। इस केस में ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा। अब ऑक्टाहेड्रल से जब आप आगे बढ़े तो डी जेड, जो कि यहाँ इक्वल था, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर इक्वल है, इसलिए मैंने यहाँ ऐसे बना रखा। लेकिन अगर ये फर्दर स्प्लिटिंग देखने को मिलती है, डी जेड स्क्वायर नीचे और डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर टू, सॉरी, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, ये ऊपर और ये नीचे डी जेड स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ में आएंगे, इसके अंदर, फिर इसका नंबर आएगा, और जब डी जेड स्क्वायर के अंदर नंबर आते हैं ना तो इलोंगेशन होता है। कैसे, मैं आपको बता रहा, देखो टी टू जी ई जी डी जेड, ये आपका सीधा साधा सा आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये वाला, ये ठीक है। अब ई जी के दो कंडीशन हैं, या तो डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम हो जाए, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर इसकी ज़्यादा हो जाए, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। और डी जेड स्क्वायर की शेप मैंने आपको कैसी बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, ऐसी बताई थी, ये वाली है ना। कहा था कि अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो साइज़ में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि डी जेड स्क्वायर नीचे रखा हुआ है और डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर ऊपर रखा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंट्री करते हैं, तो पहले डी जेड स्क्वायर का नंबर आएगा, पहले ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, और जब डी जेड स्क्वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये क्या हो जाएंगी, ये वाली चीज़ें लंबी होती चली जाएगी। इसको मैं कहूँगा टेट्रागोनल इलोंगेशन, जिससे आप देख रहे हो कि जेड आउट होता जा रहा है, पूरी स्ट्रक्चर से बाहर निकल रहा। इतना अगर बाहर हो गया कि ये गायब ही हो जाए तो ये ऑक्टाहेड्रल नहीं रहेगी, स्क्वायर प्लेनर बन जाएगी, और होगा भी, टेंशन न लो, होगा। अभी तो मैंने आपको ये पढ़ाया ना कि डी जेड स्क्वायर नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, डी जेड स्क्वायर अगर और नीचे आ गया और ये वाली चीज़ ऊपर बढ़ गई, मतलब डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन आने थे, फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आने थे, अब डी जेड स्क्वायर में इससे भी पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि ये ऊपर चला गया और ये क्या आ गया, नीचे आ गया, इसकी तो एनर्जी और भी कम होगी, तो इसके बाद फिर इसका नंबर है, फिर कहीं जाकर इसका नंबर आएगा जो कि यहाँ रखा हुआ था। तो जब डी जेड स्क्वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन वक्त से पहले भरने शुरू हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ तो ये था कि पहले इसका नंबर आएगा फिर इसका नंबर आएगा, लेकिन जब एनर्जी और कम हो गई डी जेड स्क्वायर की, तो देखो मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पर, स्क्वायर प्लेनर, मतलब वो जो जेड था वो पूरे ही मॉलिक्यूल से या पूरे की पूरी शेप से आउट हो गया, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर की एनर्जी का ऑर्डर ऐसे याद करना आपको, जैसे ये ऑक्टा का होता है कि T2G में एनर्जी कम और EG में ज़्यादा, इसी तरह स्क्वायर प्लेनर के अंदर भी आपको ये याद होना चाहिए कि एक्स वाई वाई जेड डी जेड स्क्वायर जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग है। डी ऑर्बिटल जो कि 5 बॉक्स सुकून के साथ में बना रहा था, ये टूटता है, ऑक्टाहेड्रल के केस में अलग और स्क्वायर प्लेनर के कॉम्प्लेक्स में अलग। अच्छा, एक और कंडीशन है कि डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन ना जाकर पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ में चले जाएं, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर में, और फिर कहीं डी जेड स्क्वायर के अंदर जाएं। तो जब डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो जो चीज़ लंबी हो रही थी ना, अब वो क्या हो जाएगी, कम। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जिस चीज़ के अंदर फिल होते हैं, जैसे ये
तो वो चीज़ साइज़ में बढ़ती चली जाती है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे तो ये मोटा सा और ये पतला हो गया, और अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आते तो ये बड़ा हो जाता और ये कम। जैसे एक तरीके से भाई जैसे किसी बलून में हम फूंक मारते हैं, हवा भरते हैं, तो क्या होता है, साइज़ के अंदर बढ़ता चला जाता है ना। देखो ये है सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मेरे पास, ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं तो ये समझ लो कि इसमें आप फूंक भर रहे हो, हवा आ रही है, बढ़ गया साइज़ में। या ये कह लो कि अगर आप इसने इसको पिचका दिया dx² to y², तो ये हवा कहाँ जाएगी, ऑफ कोर्स इसके अंदर जाएगी ना, तो ये साइज़ में बढ़ जाएगा। और अगर आपने इसको पिचका दिया dz² को, तो हवा कहाँ जाएगी, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। ये देखो ये छोटा हो गया। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टेट्रागोनल कंप्रेशन। कंप्रेस हो रहा है क्या, z, सॉरी बात z के ऊपर है। कंप्रेस हो गया क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, और अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आते, टेट्रागोनल इलोंगेशन। यानी ये चीज़ मैंने इसके लिए बनाई और ये वाली चीज़ मैंने इसके लिए बनाई, ताकि आपको पता लग सके कि जो लाइगेंड है ये वाला dz² वाला, ये क्या हो गया, ये साइज़ में कम हो गया, कंप्रेस हो गया। और इसको पूरी तरीके से मतलब डायग्रामेटिकली मैं आपको बताता तो ये अच्छा एग्जाम्पल था मेरे पास। और इसको मैंने क्या बोला, z आउट डिस्टोर्शन, क्योंकि इसमें z बाहर होता जा रहा है, पूरी तरीके से बाहर। कब हुआ, जब dz² की एनर्जी कम थी और dx² to y² की ज़्यादा। और अगर dz² की और कम हो गई, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था यहाँ पर, कि अगर ये और भी कम हो गया तो बस इस पर तो फिर हाथ ही रख दो, ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो ये गड़बड़ी के इलोंगेशन हो रहा है और यहाँ पर कंप्रेस हो रहा है। यही गड़बड़ी डिस्टोर्शन है ऑक्टाहेड्रल शेप में, जिसको एक्सप्लेन किया था जॉन टेलर ने। समझ गए, जिसको बोला जाता है जॉन टेलर इफ़ेक्ट। उसने कहा था कि हम बताएंगे आपको कि किस किस कंडीशन में डिस्टोर्शन ज़्यादा होगा, वीक डिस्टोर्शन या स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन। कि अगर ज़्यादा होता है तो स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर इफ़ेक्ट, और अगर कम होता है तो वीक जॉन टेलर इफ़ेक्ट। देखो कंडीशन समझना, मैं कंडीशन तक आने वाला हूँ, सबसे नीचे लिखी हुई है, लेकिन एक बार फिर से सोच लो, समझ लो कि ये T2G है। एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो T2G फुल कब होगा, जब T2G 6 होगा, है ना। और हाफ कब होगा, जब T2G 3 होगा। ये फुल कब होगा, जब EG 4 होगा। और ये सॉरी हाफ कब होगा, जब EG 2 होगा। क्लियर, ये आपको याद रखना, क्योंकि अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपकी कंडीशन है, जिसके बेस पर एंट्रेंस के क्वेश्चन सोल्व होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि वीक जॉन टेलर इफेक्ट कब देखने को मिलता है और स्ट्रॉन्ग कब देखने को मिलता है। देखो अब ज़रा नोट करो, वीक जॉन टेलर इफेक्ट कब देखने को मिलेगा, कंडीशन सुन लो। T2G ऑर्बिटल्स आर ऑक्यूपाइड अनइवनली, इवनली मतलब इक्वली, अनइवनली, जैसे T2G1, T2G2। अगर आपने T2G3 कर दिया तो वो तो इक्वल हो जाएगा ना, इवनली ऑक्यूपाइड हो जाएगा। तो सॉरी मैंने यहाँ क्या लिखा, अनइवनली। तो T2G1, T2G2, T2G3 मत लिखना, T2G4 ये भी अनइवनली ऑक्यूपाइड है। तो अगर आपको T2G लेवल अनइवनली ऑक्यूपाइड दिख रहा है, तब आप कहना कि ये तो वीक जॉन टेलर इफेक्ट है। स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होगा, EG ऑर्बिटल्स आर ऑक्यूपाइड अनइवनली, EG1, EG2, EG3, सॉरी ये इसके लिए था, मतलब EG1 और EG3। अगर आपका EG ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है अनइवनली, तब होगा स्ट्रॉन्ग, जैसे EG1, EG3। और अगर आपका T2G और EG दोनों के दोनों इवनली ऑक्यूपाइड हैं, कि जी ये भी इक्वल हो गया, T2G0, EG0, T2G6, ये इवन 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 इवन,
या तो इसमें है ही नहीं, या ये हाफ फिल्ड होता, समझ रहे हो आप। T2G6 EG0, T2G6 EG, ये भी पूरा का पूरा इवनली क्या है, फिल्ड है, ऑक्यूपाइड है। इस कंडीशन में कोई डिस्टोर्शन नहीं होता, ठीक है। इस कंडीशन में कोई डिस्टोर्शन नहीं। वीक के लिए अब मैं थोड़ा सा और टॉपिक बढ़ा दूँ। वीक जॉन टेलर इफ़ेक्ट मैंने बताया है कि T2G लेवल क्या होना चाहिए, ऑक्यूपाइड होना चाहिए, बट अनइवनली। ये अगर आपने T2G लेवल को इवनली ऑक्यूपाइड कर दिया, जैसे T2G3, T2G6 इवनली ऑक्यूपाइड है ये, क्योंकि जब आप इसके 3 बॉक्स बनाओगे तो 1 2 3 T2G के लिए, T2G3 के लिए और T2G6 के लिए ये और ये। तो जब आप इसको इवनली ऑक्यूपाइड कर दोगे तो यहाँ वीक मत लगाना। स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर इफेक्ट, ये देखो मैंने पॉइंट बढ़ा दिया बच्चों की आसानी के लिए, पहले 2-3 लिखे, लेकिन अब मैं इसमें इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ टॉपिक को। वीक जॉन टेलर इफेक्ट की जो कंडीशन है, अगर आप उसे उल्टा कर दोगे, जैसे यहाँ अनइवनली लिखा हुआ है और आपने इवनली कर दिया, तो यहाँ फिर वीक मत लिखना, स्ट्रॉन्ग कर देना। और ठीक स्ट्रॉन्ग का केस EG लेवल ऑर्बिटल, ठीक है। इसको अगर आपने उल्टा कर दिया, स्ट्रॉन्ग की जगह वीक हो जाएगा वो। तो दो तो ये सीधे साधे जो सिर्फ अनइवनली कहकर मैंने लिख दिया, और अगर आपने अनइवनली की जगह इवनली लगा दिया तो फिर इसमें 2 और ऐड करने पड़ेंगे। तो ये मैं बच्चों के साई को ध्यान में रखता हूँ कि यारो वह तो बड़ा छोटा सा टॉपिक था। फिर बाद में टॉपिक को बढ़ाता हूँ कि वीक स्ट्रॉन्ग बन सकता है T2G के केस में, कैसे वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह स्ट्रॉन्ग वीक बन सकता है EG के केस में। हरकत कहाँ करनी है ना। बस आज के लिए इतना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ना मत। आज के लिए इतना ही। पता नहीं आप लोगों की समझ में आया होगा या नहीं, लेकिन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मैंने बड़ी मेहनत की, बहुत सारे मतलब रास्ते देखे कि मैं किस तरह इस टॉपिक को आसान बनाकर एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू।